हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो 2023 में और 24 में जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसी से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और जितने भी प्रश्न बनेंगे बजट से उस सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे और सभी के सभी प्रश्न जो कि इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे कब जारी किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इकोनॉमिक सर्वे कब जारी किया जाता है, तो ये 31 जनवरी को जारी किया जाता है। ठीक है, 31 जनवरी को जारी किया जाता है, बजट से एक दिन पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 जनवरी। नेक्स्ट देखिए भारत दुनिया के केमा एविएशन मार्केट बना, राइट आंसर हो जाएगा बी तीसरा। भारत दुनिया के है जो कि तीसरा एविएशन मार्केट बना है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। साल 2014 तक देश में एयरपोर्टों की संख्या 74 थी। कितना थी, तो आपको याद रखना है 2014 में 74 और ये अब 147 हो गया है। ठीक है। बजट 2023 में कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा सी 50। टोटल 50 है जो कि नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2023 में। नेक्स्ट देखिए रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, वाटर एयरड्रोन और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड विकसित किए जाएंगे। आगे देखिए पीएम आवास योजना का बजट कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 66%। टोटल है जो कि पीएम आवास योजना में टोटल 66% बढ़ाया गया है। ठीक है, कितना बजट बढ़ाया गया है, तो 66%। आगे देखिए इस योजना के लिए टोटल 79,000 करोड़ रुपए का फंड प्रस्तुत किया गया है। तो टोटल कितना 79,000 करोड़ का फंड प्रस्तुत किया गया है, किसके लिए, तो पीएम आवास योजना के लिए। और इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, तो आपको याद रखना है टोटल 66%। आगे देखिए केंद्र में कितने जैव इनपुट संसाधन स्थापित किए जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 10,000। टोटल 10,000 जैव इनपुट संसाधन स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए ट्रेनिंग हेतु अलग अलग राज्यों में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, तो टोटल 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। आगे देखिए इसके साथ ही ये सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत करेगी। इसके अलावा 47 लाख युवाओं को 3 साल भत्ता देगी। तो इसके साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत करेगी। आपको याद रखना इसके साथ ही 47 लाख युवाओं को कितने साल तक भत्ता देगी, तो टोटल 3 साल तक भत्ता देगी। आगे देखिए कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, तो टोटल 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा 157। आगे देखिए बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो बच्चों और युवाओं के लिए क्या स्थापित किया जाएगा, तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसके अलावा 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। तो 157 क्या था, मेडिकल कॉलेज, उसके साथ ही उतना ही यानी 157 नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे और युवाओं के लिए और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो ये सब है जो कि मुख्य बातें हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिए मोटे अनाज के लिए कौन सी योजना लॉन्च की जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अन्न योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, मोटे अनाज के लिए कौन सी योजना लॉन्च की जाएगी, तो श्री अन्न योजना। आगे देखिए किसानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। तो किसानों के लिए क्या मिलेगा, तो डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न योजना लॉन्च की जाएगी। साथ ही साथ स्टार्टअप के लिए नया कृषि फंड बनेगा। तो ये सब बात भी आपको याद रखना है। किसानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मोटे अनाज के लिए श्री अन्न योजना और स्टार्टअप के लिए कृषि फंड बनेगा। ठीक है, मोटे अनाज के लिए कौन सी योजना, तो अन्न योजना। आगे देखिए अब देखिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि या स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। तो युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा फंड बनाया गया है, तो एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड। आगे देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। साथ ही साथ
बजट 2023 की 7 प्राथमिकता हैं। कौन कौन प्राथमिकता है वो हम लोग जानेंगे। पहला है जो कि समावेशी विकास है। दूसरा आखिरी व्यक्ति है जो कि अवसंरचना है और निवेश। तीसरा चौथा है जो कि संभावनाओं को खोलना। उसके बाद हरित विकास और युवाओं और वित्तीय क्षेत्र हैं। तो टोटल 7 प्राथमिकताएं हैं जो कि 2023 में स्थापित की जाएगी। आपको याद रखना है जो कि समावेशी विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकता है, अवसंरचना और निवेश है, संभावनाओं को खोलना है, हरित विकास है और युवा और वित्तीय क्षेत्र है। आगे देखिए बजट 2023 का कौन सा बजट कहा गया। तो देखिए हम लोग इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चर्चा में था अमृत महोत्सव, तो इसीलिए 2023 को बजट को अमृत काल कहा गया है। आगे देखिए सालाना 9 लाख रुपया कमाने वाले शख्स को कितना टैक्स देना होगा। तो टोटल 45,000 टैक्स देना होगा। तो अगर सालाना 9 लाख कमाते हैं तो टोटल आपको 45,000 रुपया टैक्स देना होगा। आगे देखिए आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो टोटल 7 लाख कर दिया गया है। तो आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 7 लाख कर दिया गया है। आगे देखिए वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। टैक्स की नई सीमा 7 लाख से क्या था, पहले 7 लाख था, लेकिन अब 7 लाख की आय कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा। आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 7 लाख किया गया है। आगे देखिए 0 से 3 लाख कमाने पर कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 6 लाख कमाने पर 5% टैक्स होगा। 6 से 9 लाख कमाने पर 10% टैक्स होगा। 9 से 12 लाख पर 15% टैक्स होगा। 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स होगा और 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको टोटल 30% टैक्स देना होगा। आगे देखिए महिलाओं के लिए कौन सी नई स्कीम शुरू की जाएगी। तो महिला समान सेविंग्स स्कीम शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। महिलाओं के लिए कौन सी नई स्कीम शुरू की जाएगी, तो महिला समान सेविंग्स स्कीम शुरू किया जाएगा। आगे देखिए महिलाओं के लिए महिला समान सेविंग स्कीम शुरू की जाएगी। 2 साल के लिए 2 लाख का निवेश किया जा सकेगा। तो महिलाओं के लिए 2 साल के लिए 2 लाख निवेश किया जाएगा। 7.5% का ब्याज मिलेगा। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बचत सीमा दोगुनी होगी। तो महिलाओं के लिए कौन सा स्कीम शुरू किया गया है, महिला समान सेविंग स्कीम, और 2 साल के लिए 2 लाख का निवेश किया जाएगा महिलाओं के लिए। 7.5% का ब्याज भी मिलेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये बात है जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे देखिए 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद है। राइट आंसर ये हो जाएगा 6.5%। 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था है जो कि 6.5% से बढ़ने की उम्मीद है। और 22-23 था जो कि आपको याद रखना है, 22-23 में कितना प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद थी, कितना प्रतिशत बढ़ा था, तो आपको याद रखना है टोटल 7%। ठीक है, और 23-24 में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ेगी, तो 6.5%। आगे देखिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय को कितने रुपये आवंटित किए गए हैं। तो टोटल 5.94 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं रक्षा मंत्रालय के लिए। ठीक है, आगे देखिए युवाओं के लिए कौन सी नई योजना घोषणा की गई है। तो युवाओं के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना की घोषणा की गई है। तो युवाओं के लिए कौन सी योजना है, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना। आगे देखिए बजट 23 में रेलवे के लिए कितना निवेश किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़। तो आपको याद रखना है बजट में रेलवे के लिए कितना निवेश किया जाएगा, तो 2.4 लाख करोड़। और रक्षा मंत्रालय के लिए कितना मिला है, तो 5.94 लाख करोड़। ठीक है, आगे देखिए वित्त मंत्री ने कहा है कि रेलवे को काया पलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। कई नई ट्रेन चलाई जाएगी। आगे देखिए अब देखिए बजट से जुड़े कुछ प्रमुख बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस बजट को क्या कहा गया है। तो इस बजट को क्या कहा गया है, तो इस बजट को सबसे पहले अमृतकाल का बजट कहा गया है, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव था 2022 में। ठीक है, तो इसलिए इस बजट को अमृत बजट कहा गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमृतकाल के लिए हमारे विजन में टेक्नोलॉजी नॉलेज आधारित इकोनॉमी मजबूत पब्लिक फाइनेंस सेक्टर का ढांचा शामिल है, सबका साथ सबका विकास है। दृष्टिकोण के साथ इस जनभागीदारी को पाना जरूरी है। साथ ही साथ इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। समावेशी विकास है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश है, संभावनाओं को खोलना है, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है।
तो मुख्य वाक्य क्या था वो हम लोग जानते हैं। इस बजट को अमृतकाल का बजट कहा गया है। 7 समावेशी, जो कि इस बजट की 7 में प्राथमिकताएं हैं, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। आपको याद रखना है, समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना, निवेश, संभावनाओं को खोलना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र। ठीक है। साथ ही साथ कहा गया है कि 2014 के बाद से प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। केवाईसी प्रक्रिया आसान की जाएगी। अब से पहचान के लिए पैन कार्ड भी मान्य होगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया भी शुरू होगी। साथ ही साथ बजट 23 की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो कि अभी हम लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, तो ये थे जो कि बजट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है, और पसंद है उसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।